मर्दाना कमज़ोरी, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी भी कहा जाता है, लिंग में तनाव ना आना, ज़रूरत पर ना आना या जब तक ज़रूरत है उस वक्त तक ना रहना। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर अकमल और आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि कैसे मर्दाना कमज़ोरी को, कम टाइमिंग को ख़त्म किया जा सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? बहुत ही कॉमन बीमारी है ये और मर्दों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यकीन जानिए, तकरीबन इस वक्त इस ज़माने में हर दूसरा शख्स इस बीमारी का शिकार होता है और इसके साथ साथ बेशुमार गलतफहमियों का भी शिकार रहता है। बहुत जानने के बाद भी, बहुत कोशिश के बाद भी वो इस बात को समझ नहीं पाता, सही इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचती, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आइए जानते हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट, सादा और आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह क्या है, ये क्यों होता है, इसका क्या इलाज मुमकिन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन इनको मैं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ ताकि आपकी इसको समझने में आसानी हो जाए। एक वजह होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कि जहाँ सिर्फ आपका जहन इन्वॉल्व होता है। मसलन जानिए, लंबे अरसे तक एंजाइटी का शिकार होना, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार होना। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप एंजाइटी परफॉर्मेंस का शिकार हैं, आप अपनी बीवी के पास जाते हुए डरते हैं या आप शुरू करने से पहले ही मन के अंदर एक ख्याल पैदा होना शुरू हो जाता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मुझसे ये होगा, क्या मैं ये नहीं कर सकता, मेरी मर्दानगी कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जहन में आ जाते हैं। इसको फिजियोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है आपकी जिस्मानी बीमारियां। इन बीमारियों की वजह से जो लिंग में ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, ब्लड की सप्लाई आ रही होती है, उनके अंदर कहीं पे प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ का बढ़ना, हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना या बीपी का कम हो जाना, थायराइड की बीमारियां, शुगर का ख़राब हो जाना, किडनी की बीमारियां, दिल की बीमारियां, नर्वस सिस्टम में ख़राबी, जो नर्वस सिस्टम की वेंस हमारी दिमाग से पूरी बॉडी में मूव हो रही होती हैं, उनमें कोई, उन सिग्नल्स में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर भी ये मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं हम। इसके अलावा कोई लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन आपके जिस्म के अंदर हो रही है जो आपके जिस्म को ख़राब कर रही है, ठीक है। बचपन में हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, लंबे अरसे तक जरियान का रहना, यानी पेशाब के बाद जो कतरे आते हैं, लेसदार मादा आता है, या उसका सही टाइम पे, सही वक्त पे इलाज ना करना, ये भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो इन बीमारियों की वजह से लिंग में तनाव की कमी पैदा हो जाती है। मर्दाना कमज़ोरी की ये आम वजह है, 95% लोगों में यही वजह देखने में मिलती है हमें। तो अब इस मसले का हल क्या है? क्या इसका इलाज हो सकता है? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? यकीनन ठीक किया जा सकता है। आप हरगिज़ भी परेशान ना हो। आज हम लोग वहाँ तक तरक्की कर चुके हैं कि तकरीबन हर तरह की मर्दाना कमज़ोरी को ठीक किया जा सकता है और आपको आपकी बेहतरीन, मजबूत, इंजॉय से भरी हुई सेक्सुअल लाइफ वापस की जा सकती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल भी हो सकता है। सिगरेट नोशी, पान, तंबाकू, वज़न का बढ़ना, जैसे पेट के में चर्बी का बढ़ जाना। पेट की जो चर्बी होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है क्योंकि ये डिफरेंट बीमारियों को जन्म देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए तैयार किया है अल्बर्नी तिला और अल्बर्नी कैप्सूल्स। खालिस 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है। इनमें से तो कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी हैं जो हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ से मिल जाए, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिल पाई, तो हमें उनको इंपोर्ट ही करवाना पड़ा। तब जाकर हमें उस कैप्सूल्स के और उस तिले के रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हुए। उसके जो हम चाह रहे थे कि जिस तरीके से कि इसके रिज़ल्ट आएँ, वैसे ही हमें फिर उसको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए। इन कैप्सूल्स के इस्तेमाल से आपकी बीमारी वक्ती तौर पे नहीं बल्कि जड़ से ख़त्म होती है। ये सिर्फ सिम्टम को ही नहीं कि वक्ती तौर पर आपने दवा खाई तो फ़ायदा हुआ और जब दवा छोड़ दी तो फिर वापस, तो ये इलाज का कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो तभी है कि जब आप इसे खाएं, रेगुलर इसका कोर्स पूरा करें, तो आप दोबारा ऐसे ही हो जाएं जैसे कि आप आज से कोई 20 साल पहले, 30 साल पहले थे, जैसे आप अपनी जवानी में थे, ताकतवर, मजबूत। तो ये है इन कैप्सूल्स का कमाल।
इसके साथ साथ आपको तिला भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये अलबर्नी तिला सिर्फ मालिश के लिए आपने इस्तेमाल करना है। ये आपके लिंग के अंदर जो रगें होती हैं, जो सुकड़ चुकी होती हैं, उन रगों को दोबारा एक्टिव कर देता है। इन रगों में ब्लड की सर्कुलेशन को ठीक कर देता है, उसको बढ़ा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो आपके लिंग के अंदर लाने की कोशिश करता है, ताकि जो आपका तनाव है वो अच्छे तरीके से हो पाए। आपका नफ्स, बाज़ टाइम आपने देखा होगा कि नफ्स सिकुड़ जाता है, ठीक है, और अपने साइज़ से कम हो जाता है, तो ये उसको भी ठीक करता है, उसको भी बढ़ाता है, उसको भी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ले आता है। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी तसल्ली के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ इस कोर्स को इस्तेमाल करें, ताकि आपकी ज़िंदगी दोबारा खुशियों से भर जाए। याद रखें, इलाज हमेशा किसी डॉक्टर से, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। लोगों की बातों पे ध्यान ना दें, वक्त और पैसे को बचाएं और हमेशा कोई ऑथेंटिक डॉक्टर से दवाई इस्तेमाल किया करें। अब आप यकीनन अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कैप्सूल्स क्या काम करते हैं और तिला क्या काम करता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर भी समझा देता हूँ। कैप्सूल्स जो हैं आपकी ज़हनी, जिस्मानी तौर पे जो आपको बीमारी हो चुकी होती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उनको ठीक करता है, उनको बेहतर करता है। और तिला बैरूनी तौर पर जो आपकी जो है वेंस को, रगों को, उनमें जो प्रॉब्लम होती है, सिकुड़ जाती हैं, उनको ठीक करता है। मसलन हाथ के यूज़ की वजह से जो रगें सिकुड़ जाती हैं, ज़्यादा जमा करने की वजह से सिकुड़ जाती हैं, रगों में कम ब्लड की सर्कुलेशन होने की वजह से उनके में जो कमज़ोरी आ जाती है, उन सबको ये दूर कर देता है। तो अब यकीनन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए हैं, आपको फिर से जवान मर्द बनाने के लिए हैं, आपकी सेक्स लाइफ को फिर से भरपूर बनाने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। याद रखें, सिर्फ एक या दो जड़ी बूटियों के इस्तेमाल कर लेने से या कोई ऑनलाइन टोटका देकर इस्तेमाल कर लेने से आप अपनी खोई हुई जवानी को वापस नहीं ला सकते। तो वक्त और पैसे को बर्बाद मत करें। जब मेडिकल साइंस ही कह रही है मर्दाना कमज़ोरी, जरियान, स्पर्म का ना होना, नफ्स के साइज़ का कोई प्रॉब्लम हो, सुजाक हो, एहतलाम हो, टाइमिंग में कमी हो, तो ये सब बीमारियां काबिल इलाज हैं। पर शर्त यह है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपका पूरा इलाज आपकी सिम्टम को दे के, आपकी चीज़ों को दे के, आपकी चीज़ों को समझ के वो आपका इलाज कर सके। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। आप अपनी बीवी को मुतमिन करने के साथ साथ खुद भी हमेशा सेहतमंद हो जाएंगे। मुझे यकीन है मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।